सो हेलो फैमिली, गुड एंड इविल के पहले एपिसोड में आपका स्वागत है। तो इस ड्रामा का एक्सप्लेनेशन अभी तक लिटरली अभी तक किसी ने भी नहीं किया है। मुझे भी नहीं पता चलता जब तक मेरे सब्सक्राइबर ने कमेंट नहीं किया होता कि इस ड्रामा को एक्सप्लेन करो। ये ड्रामा काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार है। तो चलो बगैर किसी देरी का स्टार्ट करते हैं हमारा एपिसोड 1। सो स्टोरी के शुरुआत में हमें एक इमोर्टल स्प्रिंग गॉड दिखाया जाता है जो कि बहुत सालों से एक ही जगह पर रह रहे होते हैं, उस जगह की देखभाल कर रहे होते हैं और जिनका नाम चुआंग होता है। तो वो इतने सालों से अकेले रहने की वजह से, अब इंसान हो या गॉड, कोई भी एक जगह पर अकेले रहे हज़ारों सालों तक तो उसकी ज़िंदगी तो मौत से भी बदतर है। तो एक दिन उन्होंने डिसाइड किया कि क्यों ना मैं अपनी जो परछाई है उसे एक शरीर का रूप दे दूं ताकि वो मेरे साथ रहे और अगर मैं अकेला गेम खेलूं तो मेरे साथ वो भी आके गेम खेले। तो उन्होंने सही डिसाइड किया और अपनी जो परछाई है उसे एक रूप दे दिया। थोड़े दिन तो अच्छा चला, लेकिन वो रूप उसका कुछ खास रूप नहीं था, वो बस एक इनविजिबल करके था। वो एक परछाई ही होती है, वो एक शरीर नहीं था। तो वो उससे भी बोर हो जाते हैं। देन उन्होंने डिसाइड किया कि वो जहाँ रहते हैं, जिस लेक की, जिस स्प्रिंग जहाँ की वो देखभाल करते हैं, वहाँ पे हज़ारों डीमंस वहाँ पे रहते हैं और उन्हीं की वो देखभाल कर रहे होते हैं। उन्हीं को वो पकड़ के रखते हैं कि मानव की दुनिया में वो तबाही ना मचा सके। तो उसी तालाब या फिर नदी या झील जो भी है, उसकी गहराई में से वो 108 डीमंस की शक्तियों को लेकर एक शरीर का निर्माण करते हैं और शरीर का निर्माण करने के बाद जो अपनी पावर होती है वो उसके अंदर डाल देते हैं। एक वाटर का एक हिस्सा जो है वो उसके अंदर डाल देते हैं और उसे जीवित कर देते हैं। तो ये उन्हीं की परछाई से बनी हुई एक बॉडी होती है। तो वो भी इतनी ज़्यादा ताकतवर होती है कि वो भी एक अलग से एक गॉड बन जाती है और जिसका नाम गॉडेस ऑफ हैंटेन होता है। तो वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत सी एक प्रिंसेस की तरह लग रही थी। देन उसके बाद हमारे मेन लीड की थोड़ी सी दिन अच्छे चलने लगते हैं, वो साथ में टाइम स्पेंड करना स्टार्ट कर देते हैं। और कुल मिलाकर बात ऐसी है कि अब चुयांग जो है वो अकेले नहीं रह गए थे, लेकिन उनकी खुशी ज़्यादा दिन नहीं टिक पाती है कि वहाँ पर एक इविल स्पिरिट की आत्मा आ जाती है जो कि सभी को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देती है। वहाँ पे जितनी वेरीज होती हैं उनको मारना स्टार्ट कर देती है और वो जो वहाँ पर जो लेक होता है उसे जो है वो धरती लोक पे गिरा देता है, जिससे न जाने कितने डेमन्स जो होते हैं वो आज़ाद हो जाते हैं। सो ये सब हो ही रहा होता है, तभी उसकी जो वॉर है हमारे चुयांग से हो जाती है और चुयांग उसे डिफीट तो कर देते हैं, लेकिन उससे लास्ट में जाते जाते वो हमारी गॉडेस जो होती है, गॉडेस प्रिंसेस, उससे भी नुकसान पहुंचा देता है और वो मरने को हो जाती है। तो ये सब चीज़ के जो कारण थे हमारे चुयांग ही थे। जो सब सुप्रीम गॉड होते हैं वो चुयांग के पास आके बोलते हैं कि ये सब तुम्हारी गलती है, तुम्ही ने इसे बनाया है, इसके वजह से सारे डीमंस जो हैं आज़ाद हो गए हैं और तुम्हें इसकी सज़ा मिलेगी। तो वो बोलता है कि मैं सारे सज़ा को भुगतने के लिए तैयार हूँ, बट मेरा एक काम कर दो कि जो ये प्रिंसेस है भाई, इसे लिटरली इसे ज़िंदा कर दो, इसे मारना मत, और इसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, कोई भी सज़ा भुगतनी हो मैं भुगतने को तैयार हूँ। सो सुप्रीम कोर्ट चुआंग की बात मान लेते हैं। तो सबसे पहले उसे सज़ा के तौर पर भाई उसे स्वर्ग से निकाल कर जो नर्क के जगह पर भेज दिया जाता है, जहाँ पर डीमंस की उन्हें देखभाल करनी पड़ती है। देखभाल क्या मतलब, वो डीमंस के राजा उन्हें बना दिया जाता है और यह ध्यान दिया जाता है कि अब तुम डीमंस के ये ध्यान रखोगे कि वो मानव वर्ल्ड में कोई हाहाकार ना मचा सके, ये सब तुम्हारी जिम्मेदारी है। दूसरी तरफ जो हमारी प्रिंसेस जो होती है वो बोलते हैं कि मैं इसे आधी डीमन और आधा परी बनाकर धरती लोक पे भेज दूंगा, बाकी इसके बारे में मैं तुम्हें ज़्यादा नहीं बता सकता, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि दोबारा तुम लोगों की मुलाकात आपस में कभी नहीं होनी चाहिए, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। सो अब बहुत समय बीत चुका होता है। चुयांग अब उस दूसरी जगह पर रह रहा होता है जहाँ पे बालिंग पुल होता है। तो बालिंग पुल जो होता है उसी की वो पास रहता है और उसके याददाश्त को मिटा दिया जाता है। उसे कुछ भी ये सब चीज़ें याद नहीं होती कि उसके पास में क्या हुआ है। तो बस इस जगह की हिफाजत करता है और समझ लो यार, ये मॉन्स्टरों का राक्षस बन चुका, जो मॉन्स्टरों का किंग जो है, राजा है, वो बन चुके हैं। सो अब बारी है धरती लोक की। धरती लोक पर कुछ पंडित जो होते हैं, उस समय के जो पीरियड्स होते हैं, जो भविष्यवाणी करते हैं, वो एक राजा को आके बताते हैं कि आपके जो शहर में जो सारी समस्याएं चल रही है ना, वो समस्याएं बस एक ही चीज़ की वजह से ख़त्म हो सकती है कि आपको उस बदनसीब राजकुमारी से शादी करनी पड़ेगी। उसी के वजह से आपको जैसे आप शादी करोगे सो आपके जो ये समस्याएँ चल रही है वो सारी की सारी समस्याएँ ख़त्म हो जाएंगी। दूसरी तरफ हमें कुछ लड़कियां दिखाई जाती हैं जो कि एक सर्वेंट होती हैं। वो किसी को खाना ये सब चीज़ देने के लिए जा रही होती है, तभी एक बिल्ली की आवाज़ आती है जो कि बहुत ज़्यादा भयानक होती है। तो वो लोग डर जाते हैं, बोलती है वही अनलकी प्रिंसेस की केट की आवाज़ है जो कि एक डीमन है। तो ये तो बहुत अनलकी है, चलो यहाँ से जल्दी से यहाँ से निकल जाते हैं।
सो अब आ रही है हमारी फीमेल लीड हान सेंग की। सो ये हमारी वही बदनसीब प्रिंसेस होती है जिसके बारे में लोग बातें कर रहे होते हैं और जिससे राजा की शादी होने वाली है। सो वो इस जगह से भागने का प्लान करती है क्योंकि वो ऐसा करना नहीं चाहती है। और उसके साथ एक कैट भी होता है। तो जो कैट होता है वो हान सेंग को एक जगह पर लेके जाता है। तो हान सेंग बोलती है कि तुम यहाँ मुझे क्यों लेकर आए हो। तो उसे थोड़ा सा डिग करने खोदने के बाद वो दिखता है कि यहाँ पर बहुत सारे सोने चांदी जेवरात रखे हैं। तो वो बोलती है कि तुम्हें पता है कि मैं यहाँ से भागने वाली हूँ, इसलिए तुम यहाँ इसे चुरा के मेरे लिए लेकर आए हो। यार मैं तुम्हारा क्या करूँ, ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन तभी वो जानती है कि इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो इतनी देर में वहाँ पर गार्ड्स आ जाते हैं और गार्ड्स आते ही उसके ऊपर चिल्लाना स्टार्ट कर देते हैं कि तुम यहाँ से भागने की कोशिश कर रही हो। तो वो बोलते हैं कि नहीं, जैसा तुम समझ रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है। सो गार्ड्स बोलते हैं कि रंगे हाथों तुम पकड़ी गई हो, तुम झूठ बोल रही हो। तो सिपाही जल्दी से पकड़ लो, ये भागने की कोशिश कर रही है। तो यहाँ से वो फिर भागने की कोशिश करती है लेकिन वो पकड़ा जाती है। लेकिन यहाँ पर पता चलता है कि ये जो कैट है और कोई नॉर्मल सी कैट नहीं है, वो एक कैट डीमन है। वो बहुत बड़े आकार में बदल जाती है और उन लोगों को डराना स्टार्ट कर देती है। सो नेक्स्ट मॉर्निंग ही हान सेंग यहाँ पर कैद होती है। वहाँ पर एक लेडी आती है। वो ऐसा लगता है कि वही उसका देखभाल क्या करती है, वो उसे टॉर्चर करती है लेकिन उसे संभाल कर रखने की जिम्मेदारी उसी की होती है। तो कैट के बारे में उससे पता चलता है, उसके सैनिक बताते हैं वो कैट नहीं डीमन है। सो वो आती है और उस कैट को मारने की कोशिश बोलती है कि अब ये कैट एक डीमन है और डीमन के साथ डीमन ही रहता है, तो मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तो वो बोलती है कि अगर मुझे कुछ हुआ ना, देखना राजा तुम्हारे बहुत ही बुरे हाल कर देंगे। तो वो बोलती है कि मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकती लेकिन इस बिल्ली को तो मार ही सकती हूँ। तो उसे बचाने की कोशिश करती है लेकिन इन द एंड वो उस बिल्ली को मार ही देती है। तो वो वहाँ पे रोना स्टार्ट कर देती है क्योंकि उसके अलावा और उसका भी कोई था नहीं। और इस तरफ प्रिंस जुआन जो होते हैं वो तैयार होते हैं और यहाँ पर उसके साथ एक जो लड़की होती है जो कि उसकी सेविका होती है। तो वहाँ पर उसका नाम बे होता है, वाइट बे। और ये उसका बहुत ज़्यादा अपने जुआन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखती है। तभी उसके वहाँ जनरल आते हैं और बोलते हैं कि यार फाइनली आज वो दिन आ गया है जहाँ पे हमें 100 डीमंस को धरती लोक पे भेजना पड़ेगा। मतलब भेजने की प्रक्रिया होती है जो 100 सालों में एक बार होती है और हमें 100 मॉन्स्टर को लिस्ट करके उन्हें धरती लोक पे भेजा जाता है। तो वो बोलता है कि हाँ ये काम तुम खुद ही करो, लेकिन ये ध्यान रखना, उन्हें वो समझा देना कि धरती लोक पे जाने के बाद दो अशांति ना फैलाएं। तो ये चॉइस होती है उनकी कि वो चाहे तो उस पूल में जहाँ वो लोग रहते हैं वहाँ रह सकते हैं या फिर धरती लोक पे भी जा सकते हैं, लेकिन ये मौका सभी को नहीं मिलता है। और इस तरफ बेचारी हमारी हान सेंग को लेकर जाया जाता है उस राजा के पास कि वो उससे शादी कर सके। तो हान सेंग तो लिटरली इस बात से खुश तो होती नहीं है कि वो तो एक ऐसे बुढ़े से इसकी शादी कराने वाली है, दूसरा मैं उसे जानती नहीं हूँ कौन है और कैसा है वो। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि चुआंग की जो सेविका होती है वाइट बे, वो यहाँ पर कुछ मैजिक कर रही होती है और यहाँ पर उस तालाब जो ऐसे छोटा सा झील जैसा रहता है और वहाँ पे आके बोलती है कि हस्बैंड मैं तुमसे मिलने के लिए यहाँ पे आई हूँ। सो वहाँ पे वो कुछ करती है कि जैसे उसके हस्बैंड की स्पिरिट जो है आत्मा वहाँ पे आएगी और उससे बातें करेगी, लेकिन वहाँ पर इस बार कुछ और ही हो जाता है, कोई और ही आत्मा आ जाती है। तो वो डर जाती है और बोलती है कि तुम कौन हो। तो वो बोलता है कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे हस्बैंड को ज़िंदा कर सकता हूँ, और तुम्हें पता है ना कि तुम्हारे हस्बैंड को किसने मारा था। तो बोलती है कि मुझे इस बारे में नहीं पता। तो वो बताता है कि तुम्हारे हस्बैंड को और कोई नहीं, चुआंग नहीं मारा था, मतलब प्रिंस नहीं तुम्हारे हस्बैंड को मारा था। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे हस्बैंड को ज़िंदा कर सकती हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। उसके बाद उसके ऊपर एक पता नहीं कैसा मैजिक सा करता है, उसकी आंखें लाल हो जाती हैं, उसके नसों में सा जहर जैसा भरने सा लगता है। इस तरह ऊपर ये प्रक्रिया चलना स्टार्ट हो जाती है जहाँ डीमंस को बाहर निकाला जाता है। वहाँ पर चुआंग जो होता है पोर्टल खोलता है और एक एक करके सभी मॉन्स्टर को जो डीमंस होते हैं उसे धरती लोक पे भेजा जाता है कि वो एक अच्छा काम करेंगे और किसी भी ह्यूमंस को नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। इस तरफ मौका पाकर वाइट बे भी होती है, उसके पास तो शक्तियाँ भी होती है, तो वो अदृश्य होकर वो शायद उस पोर्टल से वो भी गायब हो जाती है। दूसरी तरफ हान सेंग भी उस जगह से भागने की कोशिश करती है कि कैसे भी हो जाए मैं उस जगह पे नहीं जाऊंगी, उस राजा से शादी नहीं करूंगी। तो वो तरह तरीके के दिमाग लगाती है, भागने की कोशिश करती है। तभी वो बोलती है अचानक से मुझे बाहर जाना है, रोको वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। तभी अचानक से उसकी जो है गाड़ी जो है वो रुकती है, और जैसे वो रुकती है तो वो जाके बाहर जाके डुंडिया खाते हुए ज़मीन पर गिरती है। तो बोलती है अरे रुकना था तुम्हें, पर ऐसे नहीं रुकना था। लेकिन वो जब देखती है तो उसके पास कोई भी इंसान मौजूद नहीं होता है, सभी लोग पता नहीं कहाँ गायब हो गए होते हैं। तो इतना ही कहना था। तभी वहाँ पर वाइट बे जो होती है वो वहाँ पर आती है। तो वो तो एक मॉन्स्टर होती है, डीमन होती है, लेकिन वो जब तो वाइट बे को लगता है कि वो उसे नहीं देख पा रही है, लेकिन तभी वो ध्यान देती है कि हान सेंग उसे बहुत ही आराम से देख सकती है। वो जहाँ जिस तरफ जा रही हो उस तरफ देख रही है। तो वाइट बे बोलती है कि अरे ऐसा लगता है कि तुम कोई नॉर्मल सी इंसान नहीं हो। तो उसके बाद हाँ अपना हान सेंग वो डर जाती है, बोलती प्लीज़ प्लीज़ डीमन मुझे मारना मत। तो हान सेंग बोलती है अरे सिस्टर मैं तुम्हें मारने नहीं आई हूँ, मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ। तभी उसके जो हाथ बंधे होते हैं उसके हाथ को वो खोल देती है, जादू से खोल देती है। उसके बाद दूसरी तरफ मुड़ के वो बोलने लगती है कि तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी, ये जो तुम्हारी सवारी जा रही है ना, ये जो रथ है ये मुझे चाहिए।
और वो इतना बात ही कर रही होती है कि हान सिंह वहाँ से फड़फड़ा के भाग जाती है कि पता नहीं यहाँ में कैसे आगे कौन कौन से मॉन्स्टर है। तो वो भागी रही होती है, तभी वो मॉन्स्टर से टकराती है और बहुत तेज़ चिल्लाती है कि अब मेरा क्या होगा, लगता है कि यहाँ चारों ओर मॉन्स्टर ही भरे पड़े हैं। और भागते भागते वो उस जगह पर पहुँच जाती हैं जहाँ पर सारे के सारे 100 मॉन्स्टर जो है आज़ाद हो गए होते हैं और जश्न मना रहे होते हैं। तो वहाँ जाके वो हेल्प मांगती है, बोलती है कि वहाँ पर एक मॉन्स्टर है, प्लीज़ मेरी मदद करो। जब वो देखती है कि अरे बाप, ये तो यहाँ भी सारे के सारे मॉन्स्टर ही है, तो वो भागते भागते वो अचानक से उस पोर्टल के अंदर चली जाती है। तो मतलब पोर्टल अभी खुला ही रहता है और उस पोर्टल अदृश्य पोर्टल के अंदर चली जाती है। और जैसे वो उस जगह से क्रॉस होती है तो वो एकदम से खूबसूरत सी जगह पे आ जाती है। तो उसे ऐसा लगता है कि क्या मैं स्वर्ग में आ गई हूँ, क्या ये इतनी सारी ब्यूटीफुल सी जगह धरती लोक पे है आखिर कहाँ पर। सभी हमारे हान सिंह की नज़र जो होती है वहाँ के प्रिंस जो होती है उसे उस पर नज़र पड़ती है और उसको सोचती है कि क्या ये मानव वर्ल्ड में इतने खूबसूरत इंसान भी रहते हैं क्या, कि यह कि ये कोई परी वरी है मतलब समझ रहे हो ना। तो तभी उसकी आंखें खुल जाती हैं हमारे प्रिंस की, और वो जैसे ही वो वहाँ पे आता है और वो उससे डर जाती है और फिर वो धीरे धीरे, नहीं मेरा मतलब तुम्हें उठाने का नहीं था, लेकिन मैं ऐसे ऐसे करते वो पीछे ही जा रही होती है। तभी उसका पैर टकराता है पत्थर से और वो नीचे गिरने लगती है और उससे लगता है कि जैसे वो अभी उसे पकड़ेगा बचाएगा, लेकिन वो उसे हाथ तक नहीं लगाता है। और वो जैसे गिरती है तो वो बेहोश हो जाती है और बेहोश होते होते बोलती है प्लीज़ मुझे बचाओ। तो वो वहाँ पे बेहोश हो जाती है। दूसरी तरफ चुआंग आके मतलब चुआंग के पास उसका जनरल आता है, बोलता है कि बहुत बड़ी गलती हो गई है, वो पोर्टल खुला रह गया था, तो ये कोई मॉन्स्टर या डीमन नहीं है, ये एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है। सो इतना वो कहना ही था। तभी बोलता है कि सरकार मुझसे एक बहुत बड़ी गलती होगी जिससे मुझे सीधे मौत की सज़ा मिलनी चाहिए। तो बोलता है कि ऐसा क्या कर दिया तुमने। तो वो बोलता है कि वाइट बे जो थी आपकी सेविका है वो वहाँ से पोर्टल से वो भी वहाँ से भाग चुकी है। तो उससे यकीन नहीं होता, बोलता क्या बोल रहे हो तुम। बोले हाँ मालिक, मुझे लगा था वो इतने सालों से आपकी सेवा कर रही है तो वो आपको धोखा नहीं देगी, लेकिन वो वहाँ से भाग चुकी है और साथ ही साथ वो किताब भी उसके हाथों में है। तो ये बात सुनकर वो और बेचारा डर जाता है क्योंकि ये क्या बोल रहे हो तुम। तो वो बोलता है कि हाँ, और शायद जो ये इंसान आई है उससे वाइट बे की मुलाकात हुई है और इनकी कुछ बात हुई है। सो अब चुआंग तुरंत ही उसके पास चला जाता है जहाँ पर उससे पेड़ से बांधा हुआ रखता है और उसे जब आज़ाद करके बोलता है कि जो मैं तुमसे बोलूँगा उसके बारे में सच सच बताना, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। उसके बाद चुआंग हान सेन के सर के ऊपर एक थंडर फ्लावर खड़ा कर देता है और बोलता है कि जब तुम अगर झूठ बोलोगी तो ये तुम्हें इतना ठंडर मारेगा तुम मर ही जाओगी, इसीलिए जब भी मैं कुछ पूछूं तो मुझे सही सही साफ साफ बताना। तो वो पूछते हैं, पहला क्वेश्चन पूछता है कौन हो तुम। सो वो बोलते कि मैं यहाँ की सबसे खूबसूरत सी लड़की हूँ। तभी वो थंडर फ्लावर उसके ऊपर स्ट्राइक करता है, लेकिन वो स्ट्राइक बहुत ही हल्की वाली होती है। तो बोलती कि अरे मैं मजाक भी नहीं कर सकती क्या। उसके बाद इसे मजाक मत लेना, लेकिन अगली बार जो स्ट्राइक होगी वो बहुत तेज़ होगी। तो क्या तुम यहाँ पर कैसे आई हो, क्या मकसद है तुम्हारा। तो वो बोलता है कि क्या ये कौन सी जगह है, ये वो जगह नहीं है, ये ह्यूमन वर्ल्ड नहीं है, मैं तो यहाँ पर आई थी, मुझे पता नहीं था, मैं रात को बस भाग रही थी, तभी मुझे मॉन्स्टर्स का झुंड मिला था, तो मैं उनसे बच रही थी, तभी मैं इस जगह पर आ गई हूँ और मैं एक प्रिंसेस हूँ। तो क्या तुम सच में एक प्रिंसेस हो क्या, ह्यूमन वर्ल्ड में प्रिंसेस इस तरह की होती हैं, तो क्या मतलब है तुम्हारा प्रिंसेस। पहले तो मैं तुम्हें बहुत अच्छा समझ ली थी, पर तुम भी तो एक मॉन्स्टर ही हो ना। सो तभी वो अपने मैजिक से वो देखने की कोशिश करता है कि आखिर इसके साथ वाइट बे के साथ इसकी क्या बात हुई थी। तो वाइट बे के वो जब स्कैन करता है तो वो सारी चीज़ें देख लेता है कि क्या बात हुआ था। तो वाइट बे जो है उसके कार्ड जो है वो जो जिसमें वो जा रही थी, उल्टा वो उसे वो जब वहाँ से भागी तो उसकी जगह पे वो खुद बैठकर उस राजा के पास आई थिंक जा रही है। तो वो बोलता है कि वो अब उसमें बैठ के वहाँ से चली गई है, तो इसका मतलब उसका ज़रूर कुछ ना कुछ तो प्लान है ही। दूसरी तरफ वो पूछता है इसका करना क्या है। तो वो बोलता है कि कोई भी इंसान यहाँ इतने सालों से मतलब हज़ारों सालों हो गए हैं यहाँ से कोई भी इंसान जिंदा बच के यहाँ से गया नहीं है, तो ये फिर ये कैसे बच सकती है। उसके बाद ये इतना बोलना ही था कि वो उसे गर्दन से उठा लेता है और वो उससे मारने की पूरी ताकत लगा देता है। और जैसे ही उसे गला दबा ही रहा होता है तभी उसके हाथों पे पता नहीं क्या एक फ्लावर जो था वो थोड़ा सा चमकता है, रेड रेड सा होता है और वो उसे गर्दन से छोड़ के गिरा देता है नीचे और उसे भी तकलीफ़ हो रही होती है। और उसके बाद वो बस बोलता है कि ये क्या हुआ मेरे साथ। सो उसका जो जनरल होता है बोलता है कि मालिक माय लॉर्ड वो देखिए उसका भी शैडो नहीं है, जिस तरह आपका भी परछाई नहीं है उस तरह उसकी भी परछाई नहीं है। तभी वो बोलता है कि आखिर कौन हो तुम। और इतना बोलना ही था कि हमारा पहला एपिसोड खत्म होता है। सो अब देखो ये इंसान डीमन है कि क्या है, ये लव स्टोरी है और रोमांस भी भरा है और कुछ ना कुछ नया इसमें देखने को मिलेगा। तो आई होप अगर आपको ड्रामा पसंद आया तो लाइक से सब्सक्राइब ठोक दो, जल्दी से कमेंट बताओ नेक्स्ट एपिसोड चाहिए कि नहीं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।